गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपकी सेकंड यूनिट करवा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, इस सेकंड यूनिट है आपका बेसिक सिग्नल्स। ठीक, बेसिक सिग्नल्स में आपके एक डिटेल में दिया है कौन कौन से सिग्नल दिए आपके, यूनिट, स्टेप और रैम्प। ठीक है, यूनिट सिग्नल, सॉरी इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल और रैम्प सिग्नल, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक, तो उस पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया। इससे बाहर क्वेश्चन जाने का बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, और इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। ये जो आपका सिलेबस दिया है इससे मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सब लोग देखना। और आप लोग कंट्रोल सिस्टम के वीडियो शेयर कम कर रहे हो। ठीक है, व्यूज नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा और लोग देख भी कम रहे हैं, इसलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग और वीडियो चाहते हो तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट आपके साथ के तो सभी लोग कंट्रोल सिस्टम लिए होंगे ना, जो आपके साथ का बैच होगा उनको सबको शेयर करो। ठीक है, और जहाँ भी आपके पास जो भी ग्रुप है, मान लो आपके पास सोशल मीडिया का कोई भी ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, जिस पर भी हो आप उस पर शेयर कीजिए इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पल्स फंक्शन इज, इनमें से इम्पल्स फंक्शन कौन सा है? तो इम्पल्स फंक्शन हम आपको बता देते हैं। इम्पल्स फंक्शन को ये होता है डेल ऑफ टी। ठीक है, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल ऑफ टी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा ऑफ टी बोल सकते हो आप, डेल ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ये इसका जो एरिया होता है, ठीक है, 0 पे, वो 1 होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड इसका डिफाइन नहीं होता है 1 पे। ठीक है, टी की वैल्यू 0 से ज़्यादा पे भी ये 0 होगा, टी की वैल्यू 0 से कम पे भी ये 0 होगा। ये मैथमेटिकली सिग्नल आपका मतलब ये ग्राफिकली शोन है। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो डेल ऑफ टी इक्वल टू होता है आपका 1 फॉर टी इक्वल टू 0। टी कोई 0 वैल्यू के लिए 1 होगा, ये एरिया होता है इसका 1। ठीक है, और 0 होता है फॉर टी लेस देन 0, और 0 ही होगा फॉर टी ग्रेटर देन 0। ये आपका डेल ऑफ टी फंक्शन हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन। ठीक, तो इनमें से इम्पल्स फंक्शन कौन सा है? तो डेल ऑफ टी आपका क्या होगा? इम्पल्स फंक्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इम्पल्स फंक्शन एट टी इक्वल टू 0, इम्पल्स फंक्शन टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया डेल ऑफ टी क्या होता है? 1 होता है टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और 0 होता है फॉर टी लेस देन 0 और टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा होता इम्पल्स फंक्शन एट टी, द मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे पूछा होता, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, तो आप इन्फिनिटी कर देते। ठीक, और अगर इसमें पूछा होता एरिया ऑफ इम्पल्स फंक्शन तो आप इसको 1 कर देते। ठीक है, अब पूछे इम्पल्स फंक्शन एट टी इक्वल टू 0, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि आप 1 करोगे या इन्फिनिटी करोगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको 1 कर देना। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन है टी इक्वल टू 0 पे 1। ठीक है, लोग यही समझ लेते हैं डेल ऑफ टी इक्वल टू 1 फॉर टी इक्वल टू 0। ठीक, तो आप इसका ए ऑप्शन टिक कर देना। अगर कहीं एरिया लिख के आ जाए तो इन्फिनिटी, एरिया लिख के आ जाए तो आपको 1 करना है, अगर कहीं मैग्नीट्यूड लिख के आ जाए तो आप इसको इन्फिनिटी करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल यूज किए जाते हैं? तो ए वो होता है आपका इम्पल्स, रैम्प और स्टेप सिग्नल। ठीक है, तीनों सिग्नल आपके यूज किए जाते हैं, स्टेप, रैम्प और इम्पल्स, या यूनिट, रैम्प और इम्पल्स, तीनों सिग्नल यूज किए जाते हैं, और यही तीनों आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक, तो ऑल ऑफ द एबव मेंशन या ऑल ऑफ द मेंशन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1 देन दैट सिग्नल इज नोन एज। ठीक है, जब भी एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप फंक्शन का 1 हो जाता है, ठीक है, स्टेप फंक्शन का एम्पलीट्यूड 1 हो तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? उस सिग्नल को बोलते हैं यूनिट सिग्नल। ठीक है, एम्पलीट्यूड 1 हो तब उसको बोलते हैं यूनिट सिग्नल। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप सिग्नल वैल्यूज इज। तो स्टेप सिग्नल जो आपका होता है वो ये होता है। ठीक है, टी इक्वल टू ये 0 पे, ये है यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल 1 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 0। 1 है, 0 से जितनी बड़ी वैल्यू उसके लिए देखो वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक, ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है। इट इज़ 0 फॉर टाइम लेस देन 0, टी इक्वल टू 0 के लिए क्या है? 0, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, और
इनडिटर्मिनेंट एट जीरो, जीरो पे नहीं बता सकते आप क्या है, ठीक है। जीरो के जस्ट बाद यहाँ से तो स्टार्ट है 1 है, ठीक है। जीरो पे नहीं पता आपको एग्जैक्ट जीरो पे क्या है, इसलिए इनडिटर्मिनेंट होती है एट जीरो पे, यानी कि सभी ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। अगर u ऑफ टी यूनिट स्टेप्स, इसको आप अगर यूनिट स्टेप सिग्नल को लिखते हो मैथमेटिकली, तो u ऑफ टी इक्वल टू होता है 1 फॉर t ग्रेटर देन जीरो और 0 फॉर t लेस देन जीरो, और कैन नॉट बी डिटरमाइन एट t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर नहीं बता सकते, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यूनिट सिग्नल एम्पलीट्यूड, ये अभी आपको बताया t ग्रेटर, ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है। t इक्वल टू जीरो पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, t की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर t लेस देन जीरो यूनिट स्टेप सिग्नल, t लेस देन जीरो के लिए हमने बताया यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसके अंदर कुछ एम्पलीट्यूड नहीं होता, तो ये क्या होता है जीरो। u ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, सॉरी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये तो आपको हमने सिग्नल बता दिया, u ऑफ t कौन सा होता है पूछा है, ये क्वेश्चन स्किप हो गया है क्या, हाँ ये स्किप हो गया। और t लेस देन जीरो यूनिट सिग्नल एम्पलीट्यूड हमने क्या बता दिया आपको, इधर क्या होगा जीरो, इधर कुछ नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट स्टेप सिग्नल इज डिनोटेड एज, यूनिट स्टेप सिग्नल को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, हमने बताया u ऑफ t से आप यूनिट स्टेप सिग्नल डिनोट करते हो, लेकिन जब ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है तो आप u ऑफ n से डिनोट करते हो, कोई भी सिग्नल हो, ठीक है। जैसे ये यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, इसी तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता था कि द इम्पल्स सिग्नल इज डिनोटेड एज, तो इम्पल्स सिग्नल आप किससे डिनोट करोगे डेल ऑफ t से, और जब डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो डेल ऑफ n से, ठीक है। और इस पूछा जा सकता है रैंप सिग्नल, तो रैंप और सिग्नल आपका r से रिप्रेजेंट किया जाता है, r ऑफ t, अगर डिस्क्रीट होगा तो r ऑफ n, यानी कि दोनों सही होंगे, r ऑफ t और r ऑफ n। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अगर आपको मिले तो आप दोनों पर टिक करना, u ऑफ t और u ऑफ n, यानी कि आपका c ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिट रैंप सिग्नल डिनोटेड है, रैंप सिग्नल को r ऑफ t से डिनोट करते हैं, r ऑफ t इक्वल टू क्या होता है t फॉर t ग्रेटर देन जीरो और 0 फॉर t लेस देन जीरो, ठीक है। रैंप सिग्नल ये वाला सिग्नल होता है, ठीक। ये t होता है फॉर t ग्रेटर देन जीरो, जीरो लेस देन जीरो पे जीरो होता है, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं r ऑफ t से या r ऑफ n से, यानी कि c ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंप इनपुट, रैंप इनपुट अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये रैंप सिग्नल है आपका, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो डिनोट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी डिनोट करता है। r ऑफ t इक्वल टू होता है t फॉर t ग्रेटर देन जीरो और जीरो होता है फॉर t लेस देन जीरो, ठीक है। तो r ऑफ t इक्वल टू क्या है, t होता है, वैल्यूज इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, वैल्यू टाइम के साथ लीनियरली बढ़ती है, ठीक है। इट्स डिनोट्स कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरीज लीनियरली विद टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, टाइम के साथ वेरी करता है। इनकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं, इसका आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द r ऑफ t इक्वल टू जीरो, ठीक है। r ऑफ t इक्वल टू जीरो कब होगा, जब t लेस देन जीरो, t इक्वल टू जीरो, t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। r ऑफ t क्या होता है, ये रैंप सिग्नल, ठीक है, ये जीरो है। r ऑफ t जीरो कब होगा, इधर तो आप r ऑफ t क्या होता है t फॉर t ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा होगी जब t की वैल्यू, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है t, और जीरो से कम होगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या है जीरो, ठीक है। तो r ऑफ t जीरो होगा जब t की वैल्यू कम होगी किससे, जीरो से, जीरो से कम होगी तो इधर जीरो होगा, ठीक। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन, आपके में इन सिलेबस की जो मैं सेकंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है यही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप और रैंप अंदर इन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है। तो आप एक बार में ही समझ लो तीनों, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर लोगे, ठीक है। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका, सबसे पहले देखो इम्पल्स सिग्नल का, इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ठीक है। और यूनिट स्टेप सिग्नल होता है u ऑफ t, ठीक है। u ऑफ t सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है 1 होता है t ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, और 0 फॉर t लेस देन जीरो। अगर आप इसका लाप्लास लोगे तो u ऑफ t सिग्नल का जो लाप्लास आता है वो आता है 1/s, ठीक है। इसी तरह से जब आपका रैंप सिग्नल होता है r ऑफ t, ठीक है, r ऑफ t क्या होता है, t होता है, r ऑफ t क्या होता है, t होता है फॉर t ग्रेटर देन जीरो, 0 फॉर t लेस देन जीरो। तो r ऑफ t का जब आप लाप्लास लोगे तो 1/s² आएगा, ठीक है। अब ये तीनों अपने दिमाग में बैठा लेना।
अगर आपसे इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, इम्पल्स फंक्शन का डेल ऑफ टी क्या बोलते हैं, इम्पल्स फंक्शन का तो 1 होगा। यूनिट स्टेप का पूछा जाए तो 1/s, और रैम्प का पूछा जाए तो 1/s²। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप, तो आपको हमने आपको सारे बता दिए। अब यूनिट स्टेप का क्या होगा, डेल ऑफ इम्पल्स का क्या था 1, स्टेप का क्या था 1/s, तो इसका क्या हो जाएगा 1/s। यूनिट स्टेप का पूछे, यूनिट स्टेप है 1/s, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन, हमने आपको पहले ही बता दिया इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी का क्या होगा, होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प फंक्शन, हमने आपको सब बता दिए। डेल ऑफ टी का क्या है 1, यू ऑफ बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। यू ऑफ टी का 1, आर ऑफ टी का क्या है 1/s², तो रैम्प का क्या होगा 1/s²। ठीक है, ये एस पे 1/s² है। ठीक है, की मोबाइल से लिखो तो ये ऊपर नहीं लिख पाता है, तो आप ये 1/s² है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल फंक्शन, अब ये भी देख लो, इसका भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, फिर डेरिवेटिव से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो रैम्प सिग्नल होता है, ठीक है, 3 सिग्नल आपके सिलेबस में आएंगे, इम्पल्स, रैम्प और यूनिट स्टेप। ठीक है, कौन कौन से, इम्पल्स है, स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल और रैम्प सिग्नल। ठीक है, अगर रैम्प सिग्नल, ठीक है, एक तरफ से लेके चलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अगर आप देखो, आपका सबसे पहला हमने आपको कौन सा बताया था, इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल, अगर आप इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो आपको यूनिट सिग्नल मिल जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, यू ऑफ टी। ठीक, अगर आप इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यूनिट स्टेप सिग्नल, और यूनिट सिग्नल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रैम्प सिग्नल मिल जाएगा। 3 सिग्नल इस ऑर्डर में याद रखना। ठीक है, पहला रखना इम्पल्स, दूसरा यूनिट और तीसरा रैम्प। अगर इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा, यूनिट सिग्नल मिल जाएगा। यूनिट सिग्नल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, रैम्प सिग्नल। अब इसी के उल्टा अगर चलते हैं, अगर आपने रैम्प का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है, अभी तो इंटीग्रेशन किया था, अब आपने कर दिया डिफ्रेंसिएशन, रैम्प का डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा, यूनिट सिग्नल मिल जाएगा। यूनिट सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो आपको इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा। ठीक, अब हम आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, पहला इम्पल्स, दूसरा यूनिट, तीसरा रैम्प। इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यूनिट, यूनिट का इंटीग्रेशन करोगे तो रैम्प। ठीक है, अब उल्टा चलोगे, अगर रैम्प का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यूनिट, यूनिट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इम्पल्स। ठीक, अब आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी कि आपसे दूसरा वाला पूछा है और इसका डेरिवेटिव पूछा है, यानी कि उल्टा, यानी कि ऊपर चलना है, तो क्या हो गया आपका इम्पल्स सिग्नल, तो ए ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक, डेरिवेटिव में नीचे से ऊपर और इंटीग्रेशन में ऊपर से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव ऑफ रैम्प फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ रैम्प फंक्शन, अब आपका पहले हमने बताया आपको डेल ऑफ, एक बार फिर से बता देते हैं, डेल ऑफ टी का इंटीग्रेशन करोगे तो यू ऑफ टी, यू ऑफ टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आर ऑफ टी, आप आर ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे, यानी उल्टा चलोगे, आर ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन तो यू एफ टी, यानी कि यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो रैम्प का अगर डेरिवेशन करोगे तो स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप का करोगे तो इम्पल्स मिल जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए, इसके इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो एक ही बात है, समझा तो दिया है पूरा। अगर मान लो आपसे यहाँ पूछा गया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल, तो क्या होगा उसका आंसर, यूनिट सिग्नल। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट सिग्नल तो रैम्प सिग्नल। ठीक है, अब डेरिवेटिव उल्टा पूछा है, रैम्प का डेरिवेटिव यूनिट, यूनिट का इम्पल्स। ठीक है, तो इससे कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाने का चांस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, आप अपने मोबाइल में जो भी ग्रुप हो सबको शेयर कर दो। ठीक है, फेसबुक सब जगह शेयर करो। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब तक शेयर नहीं करोगे तो जैसा शेयर करोगे उसी हिसाब से वीडियो बन पाएंगे, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है मेरे पास भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो।
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए आप लोग, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। ओके, थैंक यू।